नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लिए सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत रवि ग्रह से करेंगे, सूर्य से करेंगे। सूर्य आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह सूर्य आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि अगस्त 17-18 तारीख के बाद का जो समय था वो आपके लिए पैसे के मामले में काफ़ी शुभ फलदायी था। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो पूरे होते हुए नजर आते रहेंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छी खासी मदद भी मिल चुकी होगी। तो यह जो सिलसिला है वो करीबन इस महीने के 15-16 तारीख तक रहेगा। इसके बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत पैसे के मामले में आपको प्रॉब्लम या फिर दिक्कत दे सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में है और दिनांक 10 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह वक्री अवस्था में जाएगा। और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह जो मंगल है आपका द्वितीयेश भी है, सप्तमेश भी है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी तू मैं हो सकती है। अगर पहले से ही ऐसी कोई बात अनबन है आप दोनों में तो वो अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वह आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये संपूर्ण महीना मतलब 10 तारीख के बाद का जो संपूर्ण समय रहेगा, संपूर्ण महीना है, वो जो मंगल है वो वक्री अवस्था में रहेगा। तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि वो काफ़ी बैलेंस राशि है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत परिस्थिति अगर उलटफेर हो जाए तो संतुलन भी आप खो सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के लगन को देखेगा और अष्टम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी अलग थलग साबित हो सकती हैं। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद का जो ग्रह है वो है बुध। बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। 23 तारीख के बाद ये आपके लगन भाव में भ्रमण करेगा। तो 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का बड़ा जो समय है, कार्यकाल है, उसमें ये जो बुध ग्रह है आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो इसी वजह से प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो आपके मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की अगर बड़ी योजना आपके मन में आकार ले रही है या फिर उसके बारे में आप सोच रहे हो तो इस महीने में बिल्कुल भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो पूरी नहीं होगी, उल्टा स्ट्रेस आपको आ जाएगा। तो ये जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव में है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह गुरु ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आपके तृतीय भाव में है लेकिन उसके जो परिणाम है वो आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन 13 तारीख के बाद जैसे ही ये गुरु ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा तो 13 तारीख को नहीं लेकिन 17-18 तारीख तक इसके जो परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके जो परिणाम महत्वपूर्ण है वो है जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी आपके काम अटके हुए हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो मैंने मंगल ग्रह के बारे में, मंगल के भ्रमण के बारे में जो कहा था कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है या फिर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। लेकिन ये जो गुरु ग्रह है पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, मंगल ग्रह को देखेगा, जिसकी वजह से मंगल के अशुभ परिणाम है वो ज़्यादा तीव्रतम नहीं होंगे। ये जो गुरु ग्रह है वो उसे संभाल लेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार ये जो गुरु ग्रह है सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा। उसी प्रकार नवम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को भी देखेगा। तो लाभ के बारे में जो मैंने रवि के बारे में भी कहा था कि लाभ मतलब 17-18 तारीख के बाद लाभ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ये जो गुरु ग्रह है वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ने को नहीं देगा। तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा, गुरु का जो भ्रमण है या फिर गुरु का जो मार्गस्थ होना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनमें आपके आयु से जो बड़े जो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो गुरु का जो भ्रमण है वो गुरु मार्गस्थ होने के कारण आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके दशम भाव में है
और दिनांक 27 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की वाह वाह होगी, आप कुछ नया काम भी ईजाद करोगे या फिर नया काम आप शुरुआत करोगे, नया काम आप हाथ में लोगे। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो जो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा और इस पूरे महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है आपके चतुर्थ भाव में है और वक्री अवस्था में है। दिनांक 29 तारीख के बाद यह भी जो शनि ग्रह है वो मार्गस्थ हो जाएगा। देखिए शनि ग्रह आपके लगन के लिए राजयोग का ग्रह है और आपके चतुर्थ भाव में है, स्वयं के राशि में है, लेकिन ये मार्गस्थ 29 तारीख के बाद होने वाला है। तो संपूर्ण महीना ये जो शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, इसके अशुभ परिणाम तो आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेहत के ऊपर, तबीयत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि ग्रह है आपके लिए अशुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ जैसे ही 29 तारीख के बाद मतलब अगला जो महीना है, अक्टूबर का जो महीना है, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि तब शुक्र और शनि ये जो दोनों महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए मार्गस्थ हो जाएंगे और प्रगति का बड़ा द्वार आपके लिए खुला करेंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा इस महीने में राह देखनी ज़्यादा आवश्यक होगी। तो दोस्तों ये था ग्रह जो है उसके जो परिणाम है, राशांतर जो है इसके बारे में, परिणाम जो आपको मिलने वाले हैं आपके लगन के लिए, इसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग जो है उसके जो परिणाम आपके राशि के लिए किस प्रकार से मिलेंगे। तो रवि और हर्षल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो लाभ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको उसमें आपको मिल सकती है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी कुछ अच्छी मदद आपको इस दरमियान मिल सकती है। उसी प्रकार शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहे हो। स्ट्रेस थोड़ा आएगा क्योंकि ये जो शनि है वो वक्री होगा और आपके दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ वो प्रतियोग करेगा, तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस आपके करियर से रिलेट करने वाला होगा। इसका जो कालावधि है वो 1 तारीख से लेकर करीबन 3 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो बुध है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो बड़ी कोई योजना पर अगर आप काम कर रहे हो तो उसके संदर्भ में आपके सोच विचार हो सकते हैं, बहुत गहरे में आप उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस महीने में सीधे सीधे कोई बड़े निर्णय नहीं लेना, क्योंकि निर्णय अगर आप लेते हो तो इम्प्लीमेंट करना कठिन हो जाएगा। आगे का जो महीना है, मतलब अक्टूबर का जो महीना है, वो आपके लिए कुछ खास होगा, तब आप किस प्रकार के निर्णय वगैरह ले सकते हो। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आप ही के दशम भाव में से आप ही के लगन का जो स्वामी है शुक्र, वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो यह जो कालावधि है 3 तारीख से लेकर करीबन 5-6 तारीख तक, उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर दिन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अभी ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी भी होता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है आप इन दिनों में निपटा के ले सकते हैं या फिर हाथ में ले सकते हो। इससे जो कालावधि है 8, 9 और 10 तारीख तक का होगा। तो इन 3 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण काम अगर आप हाथ में लेते हो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के काम हो, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, कुछ नई योजना इसके बारे में आप कुछ तर्क वितर्क करना हो, कुछ वो इम्प्लीमेंट करनी है, किसी भी प्रकार का अगर आपको काम करना है, पैसे के लेन देन है, जो भी है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो आप इस 3 दिनों में हाथ में ले सकते हो। वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के लाभ भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो इस दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में जो बुध आएगा वो केंद्र करेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा हो सकता है इन दिनों में। अगर आपने किसी की प्रकार का नया निर्णय लिया है तो उसके बारे में प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। बुध और मंगल का प्रतियोग भी होगा। बुध जो कि आप ही के लगन भाव में आएगा, उसके के साथ आपके सप्तम भाव में जो मंगल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 23, 24 और 25 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है, वो अनबन ज़्यादा बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आप ही के चतुर्थ भाव में से शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके साथ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उनके साथ नोक झोंक वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है। तो भावना के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। ये योग आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पूरे महीने में जैसे मैंने कहा कि मंगल वक्री होने जा रहे हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो ये जो योग है शुक्र और मंगल का जो त्रिकोण योग है, इसका जो कालावधि होगा वो 28, 29 और 30 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में जो भी खटास, जो भी दरार आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार में आई थी वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। आप दोनों में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। तो ये पर्टिकुलर योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके मायने काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ये थे ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। उसी प्रकार हर महीने में पूर्णिमा और अमावस के दिन भी आते हैं, और ये जो दो घटनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वह पूर्णिमा और अमावस के दिन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारा जो बीपी होता है, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो ज़्यादा तीव्रतम होती हैं। और इन दिनों में अगर आप किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसी वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, या विवादों में भी नहीं जाना। तो यह जो पूर्णिमा है वो इस महीने में, मतलब सितंबर 2020 में ये जो पूर्णिमा है वो 2 तारीख को आने वाली है, और अमावस जो है वो 17 तारीख को आने वाली है। तो 2 तारीख और 17 तारीख इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था तुला राशि का सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।